सर 3 तारीख को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे हम मनाते हैं और 13 तारीख को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाते हैं। तो इस हिसाब से आप बताइए कि अंगदान का महत्व क्या है, अंगदान क्यों करना चाहिए? जी, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा सर, अंगदान का मतलब है महादान। अंगदान मतलब ऑर्गन डोनेशन, जब कोई इंसान अपने शरीर के अंगों को किसी और इंसान को देना चाहे जिसके अंग काम नहीं कर रहे हैं, जिसके अंग खराब हो गए। इसको 2 प्रकार से किया जा सकता है। एक तो जब लाइव मतलब जीवित रूप में जब आप किसी को अंगदान करते हैं, जैसे कि एक किडनी दे सकते हैं या लिवर का एक भाग दे सकते हैं जिन मरीजों की किडनी या लिवर खराब है। और दूसरा आपकी मृत्यु के बाद, इसका मतलब जब ब्रेन डेड हो जाता है और जब कुछ ऑर्गन्स हैं जो अभी भी अच्छे हैं, तो उस स्थिति में आप कुछ ऑर्गन और कुछ टिश्यूज को भी डोनेट कर सकते हैं। ऐसे स्थिति में आप किसी को एक नया जीवन दान देते हैं, ये दुनिया छोड़ते हुए भी। इसीलिए अंगदान करके आप किसी का जीवन बिल्कुल बदल सकते हैं सर। अंगदान कौन से स्टेज पे किया जा सकता है? क्या मृत्यु के पहले भी कुछ अंगदान किए जा सकते हैं? और मृत्यु के बाद में कितने समय में कौन से अंगदान किए जा सकते हैं? जी, तो जैसा मैंने आपको बताया सर, लाइव ऑर्गन डोनेशन मतलब जब हम जीवित हैं, तो मान लीजिए कि आपके परिवार में या किसी को किडनी खराब हो गई है या किसी का लिवर खराब हो गया है, तो ऐसी स्थिति में अगर दोनों किडनीज हेल्दी है तो एक किडनी इंसान डोनेट कर सकता है, क्योंकि एक किडनी पे बहुत इजीली एक इंसान अपना जीवन निकाल सकता है। ऐसे स्थिति में जो है किसी की किडनी देके उसका डायलिसिस बंद हो सकता है, उस पेशेंट को लंबा जीवन मिल सकता है। बहुत सारे मरीज होते हैं जिनके लिवर खराब होते हैं, ऐसी स्थिति में लिवर का एक भाग डोनेट एक हेल्दी इंडिविजुअल कर सकता है। जहां तक मृत्यु शरीर की बात है, तो इसको हम बोलते हैं 2 प्रकार होते हैं। एक होता है ब्रेन डेड डोनेशन। ब्रेन डेड डोनेशन मतलब एक ऐसा मरीज जो हॉस्पिटल में है जिसके ब्रेन फंक्शंस इरिवर्सिबली डैमेज हो गए हैं। इसका मतलब कुछ भी करके उसका ब्रेन का फंक्शन अब नॉर्मल नहीं आ सकता है। इस पेशेंट की सांसें, हृदय की गति यूजुअली वेंटिलेटर या दवाइयों की सहायता के ऊपर होती हैं। ऐसे स्थिति में यदि उनका परिवार चाहे या मरीज की पहले से इच्छा हो कि मैं चाहूंगा कि जाते जाते मैं अपने अंग दे जाऊं और परिवार की सहमति हो, तो ऐसी स्थिति में एक पेशेंट 8 लोगों को नया जीवन दे सकता है। यानी कि 2 किडनी, लिवर, पैनक्रियास, हार्ट, फेफड़े, कॉर्निया मतलब आंखें, और यही नहीं सर, इवन स्किन एंड इंटेस्टाइन डोनेशन भी है सर। तो एक मरीज जो है जाते जाते 8 लोगों को नया जीवन दे सकता है। हमेशा जब भी लाइव ट्रांसप्लांट में आप किडनी दान करते हैं या कोई भी अंग दान करते हैं, तो ये जरूर देखा जाता है कि डोनर की सेफ्टी फर्स्ट हो। दूसरी बात, बहुत सारे मिथ्स हैं जो ऑर्गन डोनेशन को लेके हैं मृत्यु शरीर अंगदान में भी। जैसे कि लोगों को लगता है कि मृत्यु शरीर अंगदान देने के बाद उनको अगले जीवन में शायद आंखें प्राप्त नहीं होंगी या हृदय प्राप्त नहीं होगा, बट ये सब मिथ्स हैं। तो हमें ये बहुत जरूरी है कि आप जब जाएं तो देयर इज अ ब्यूटीफुल वर्ड जो मैं कहना चाहूंगा, रिसाइकिल योरसेल्फ। अपने जाते जाते लोगों को नया जीवन देते हुए जाएं। तो ये अंगदान का जो विषय है, ये समाज पे कितना पॉजिटिव इफेक्ट करता है या नेगेटिव इफेक्ट करता है? अंग देने से कोई भी वीक नहीं होता, और जैसे मैंने कहा डोनर हमारे लिए सबसे जरूरी होता है। तो अगर आप लाइव डोनर हैं, यदि आपके परिवार में किसी को आप किडनी दे रहे हैं, लिवर दे रहे हैं, तो डोनर की जांच ज्यादा होती है ये देखने के लिए कि डोनर को देने के बाद कोई दिक्कत ना हो। दूसरी बात, मृत्यु शरीर अंगदान के बाद भी बहुत सारे मिथ्स हैं। जैसे लोगों को लगता है कि अगर हमने आंखें डोनेट कर दी तो अगले जन्म में उनको आंखें नहीं मिलेंगी, बट ये सब मिथ्स हैं। ये एक पुण्य का काम है, जाते जाते 8 लोगों को जीवन देना एक पुण्य का काम है, और डेफिनेटली हम सबको ये प्लेज लेना चाहिए कि हमें ऑर्गन डोनेशन की तरफ आगे बढ़ना है। सर, आपके इस माध्यम से सभी दर्शकों को ये बताया कि अगर कोई व्यक्ति अंगदान करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, क्या प्रोसीजर है? जी, तो सबसे पहले तो यदि आप अंगदान करने की इच्छा रखते हैं तो हमेशा अपने फैमिली को ये बात डिस्क्लोज करिए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी दिन आपके परिवार को कोई निर्णय लेना पड़े तो आपके परिवार को ये पता रहता है कि मेरे मरीज की, मेरे चाहने वाले की ये इच्छा है कि वो अपना अंग दान करते हुए जाएं इस दुनिया से। दूसरी बात, फैमिली में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परिवार का कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परिवार को ये जागरूकता जरूरी है, परिवार के मन में ये विचार आना, नेक विचार आना बहुत जरूरी है कि अंगदान करना चाहिए, अंगदान से फायदा मिलेगा।
दूसरी बात, यदि आप अभी से प्लेज करना चाहें तो कुछ तरीके हैं, जैसे कि ऑनलाइन जाके आप मोहन फाउंडेशन करके वेबसाइट है जो एक एनजीओ है, वहाँ पे जाके सिर्फ आप एक फॉर्म भर के अपने डिटेल्स डालें तो आप रजिस्टर हो जाते हैं, ताकि आगे जाके यदि कोई देखना चाहे कि आपकी इच्छा क्या है, आपकी इच्छा क्या थी, तो उसके ऊपर काम किया जाए। और सर, क्या नागपुर में ऐसी व्यवस्था है कि हम ट्रांसप्लांट कर सके ऑर्गन? जी, आपको जान के हैरानी होगी कि नागपुर में बहुत ज़्यादा ऑर्गन डोनेशंस फिलहाल चालू हैं, लाइव और एज वेल एज कैडेवर। इनफैक्ट नागपुर जो है अभी साल के लगभग 25 से 30 कैडेवर ट्रांसप्लांट कर रहा है, जो एक बहुत अच्छा नंबर है, जो पहले उतना नहीं था। एंड नागपुर में अभी हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, ये सब सेवाएं उपलब्ध हैं। सर, ये बहुत सेंसिटिव विषय है, तो आम जनता के लिए आपका क्या संदेश रहेगा, क्या राय रहेगी? जी, आम जनता के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अंगदान महादान है, खुद को रिसाइकल करें, जाते जाते किसी को नया जीवन देके जाएं। और जो मिथ्स है ट्रांसप्लांट को लेके, ऑर्गन डोनेशन को लेके, उसको क्लियर करना ज़रूरी है। इसके लिए हमने 16 अगस्त को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA हॉल में एक प्रोग्राम रखा है, सुबह 9 बजे से लेके सुबह 11 बजे तक, जिसमें हम ऑर्गन डोनेशन के बारे में अवेयरनेस देंगे, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, पेशेंट्स रहेंगे, किडनी लिवर डोनेट करने वाले डोनर्स रहेंगे, और एक स्किट के माध्यम से हम ये बताएंगे कि ऑर्गन डोनेशन होता कैसे है, उसका एलोकेशन कैसे होता है, और वो मिथ सब दूर करने की कोशिश करेंगे कॉमन जनता की, जिससे उनको लगता है कि ये संभव नहीं है। सर, ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से अवेयरनेस हो सकता है कि अंगदान क्यों करना चाहिए, उसके क्या फायदे, और समाज मजबूत करने के लिए अंगदान कितना आवश्यक है। तो सर, आज नागपुर दूरदर्शन के स्टूडियो में आप आए और इतना महत्वपूर्ण आपने मार्गदर्शन किया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आशा करता हूँ कि ऐसे ही आप मार्गदर्शन हमें बार बार करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।